हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे आज? मास एक्शन लॉ और कंडक्टिविटी, इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आपको समझाया, एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इन पे बेस्ड। ठीक है, कंडक्टिविटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और लॉ ऑफ मास एक्शन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन का बच्चों ऐसे कुछ प्रूफ तो नहीं है, पर एक शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट हम समझ सकते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है उस सिचुएशन में कि इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होते हैं। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होता है और वहाँ पे होल भी। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन होल जो रिकम्बिनेशन होता है, मैंने बताया था आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए कि इलेक्ट्रॉन होल जब जनरेट होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का इंटरस्ट्रक्चर में रिकम्बिनेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो प्रोसेस के अंदर रिकम्बिनेशन होता है, तो रेट ऑफ रिकम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल की। ठीक है, तो रेट ऑफ कम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल के क्या बच्चों रिकम्बिनेशन कोफिशिएंट, किस रेट से वो रिकम्बाइन हो रहे हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के रिमेन्स सेम रहती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब तक कि हमने क्या माना था कि जो भी हम डोपिंग करते हैं कुछ भी करते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। के रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सॉलिड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंटिल द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। जब तक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम रहेगी तो आपके पास के की जो वैल्यू वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब फॉर इंट्रिंसिक में आपको पता है एन बराबर होता है NH बराबर NI के। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए मैं बात करूं फॉर रेट ऑफ रिकम्बिनेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NI का स्केयर। तो इसको इससे और इससे मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों, NI का स्केयर बराबर Na इंटू NH की। देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करती किस पे, डोपिंग के ऊपर। ठीक है, हम कह सकते हैं एट थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन क्या रहती है बच्चों, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है आपके पास, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द डोपिंग ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। ठीक है, एक्सेप्टर और आपके पास डोनर इम्प्योरिटी पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर से समझ आऊँ एक बार से। वो कहता है बच्चों देखो, प्रोसेस होती है आपके पास जब भी इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन भी होता है उस प्रोसेस के अंदर। तो जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल का जो रेट ऑफ रिकम्बिनेशन है वो ये होता है। ठीक है, अगर मैं इसी बात को प्योर सेमीकंडक्टर के लिए बात करूं तो प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन होल बराबर होंगे, तो मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ के इंटू NI का स्केयर। ठीक है, NE बराबर NH के। तो ये आपके पास आप बराबर हो गए, तो यहाँ से क्या निकल गया, NI का स्केयर इंटू NH का स्केयर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम, लिखना चाहो तो लिख लो, अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम the product of concentration of electron and hole under the thermal equilibrium, the product of concentration of free electron and hole remains constant. Under the thermal equilibrium the product of concentration of free electron and hole remains constant independent of the amount of doping by acceptor and donor impurities, independent of the acceptor and donor impurities, independent on the acceptor and donor impurities. ठीक है, तो लिखी से बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन, इंडिपेंडेंट ऑन द एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्योरिटी। थर्मल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन बराबर होगी, वो इंडिपेंडेंट होती है इलेक्ट्रॉन और होल इलेक्ट्रॉन होल इम्प्योरिटी ज्यादा है कम है इस बात पे वो डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो यही है हमारी, इसी कंसेप्ट से हमने इन दोनों को बराबर रखा और यहाँ पे क्या कहा, इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन, ये क्या कहलाएगी, ये जो फॉर्मूला आया आपके पास ये कहलाएगा मास एक्शन लॉ। अब इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लो। फिर फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, देखिए बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास कह रहा है सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5×10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब। एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन प्योर क्रिस्टल। देखो, इसके तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको आगे कंडक्टिविटी पे बेस्ड सेकंड मीटर में करवाए थे। ठीक है, 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब। एक यूनिट वॉल्यूम में इतने एटम है बच्चों क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन प्योर क्रिस्टल
कितने हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, दोबारा से लिखो क्या, समझ जाओगे ना भाई, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इन प्योर क्रिस्टल कितने बच्चों, 5 × 10⁻28। कह रहा है आपसे इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट। तो देखो 1 पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 10⁻6 एटम पर एक एटम की इम्प्योरिटी करी गई है, इम्प्योरिटी ऐड करी गई, इस रेशियो में इम्प्योरिटी क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है। मतलब 10⁻6 एटम अगर इसके सिलिकॉन के हैं तो एक एटम किसका है आपके पास, इम्प्योरिटी का, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे फास्फोरस कह दो, ठीक है। एक सिलिकॉन के इतने एटम है तो फास्फोरस एटम कितने, आपका एक है, समझ आ गया। पेंटावेलेंट ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है वो, आर्सेनिक, ठीक है। पेंटावेलेंट है तो वैसे भी समझ आता है कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन गिवन इज दैट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स निकालने, तो इससे पहले निकालेंगे बच्चों फाइंड नंबर ऑफ डोनर एटम निकालेंगे, या नंबर डेंसिटी कह सकते हैं, क्या निकालेंगे इससे पहले, नंबर ऑफ डोनर एटम या नंबर डेंसिटी। फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ डोनर एटम, क्या निकालोगे, नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं आपके पास, ठीक है, इन द सिलिकॉन पर सेंटीमीटर क्यूबिक, या हम ये कह सकते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ पेंटावेलेंट एटम। इसी चीज को क्वेश्चन में कह सकता है फाइंड द नंबर ऑफ डोनर एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या पर पीपीएम पार्ट्स पर मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में 2-3 लैंग्वेज बोल सकता है आपसे, इसलिए मैं दोनों तीनों लैंग्वेज कह सकती हूँ। इसी क्वेश्चन को कहता है फाइंड द नंबर ऑफ एटम पर मीटर क्यूब। इसी क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे लिख लो, या एक ये बी पार्ट लिख लो या ए लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतनी बात समझे, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब कुछ भी बोल सकता है। या नंबर डेंसिटी कहते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। अरे नंबर ऑफ एटम पर मीटर क्यूब डेंसिटी तो कहलाएगा, नंबर ऑफ एटम पर मीटर वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी, या नंबर डेंसिटी कहते हैं आपसे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, नंबर ऑफ डोनर एटम कैसे निकालोगे, देखो एक बार सिंपल समझो। मान लीजिए 1000 दाने थे आपके पास गेहूं के, उसमें आपने एक दाना चने का डाला, 10 दाने चने के डाले, तो आपने कितनी इम्प्योरिटी मिलाई, 1000/10, ऐसे निकालोगे ना। तो आपके पास डोनर एटम कितने हुए आपके पास, यहाँ से 10, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, आपने अपने पास क्या करा, आपने 1000 थे आपके पास, 1000 दाने थे गेहूं के, ठीक है। उसमें क्या करा आपने, 10 दाने किसके मिला दिए, चने के मिला दिए, ठीक है। तो इम्प्योरिटी ऐड कर दी 10 एटम्स की, ठीक है। तो आपके पास क्या हो रहा है, 1000 दानों पर आपने एक मिलाया है, 1000 दाने पे कितना मिला है, एक, तो 2000 पे 2, 3000 पे 3, 4, इस तरह से आपने 10,000 पे कितने मिलाए हैं, 10 मिलाए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डोनर एटम कैसे निकालोगे, यहाँ से आप लोग इस तरीके से, नंबर ऑफ एटम्स कितने बच्चों, 5 × 10⁻28, कितने मिला रहे हैं इम्प्योरिटी, एक यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं, और कितना मिला रहा है वो आपके पास, 1 एटम मिला रहा है, पार्ट्स पर मिलियन, एक 10⁻6 के रेशो से मिला रहा है, तो 10⁻6, तो ये मिला 5 × 10⁻22। तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, नंबर डेंसिटी ऑफ एटम। अब आपके पास क्या है बच्चों, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करिए, क्या ऐड करिए, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसको एनडी भी बोलेंगे, नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी केस में क्या कर सकते हैं कि Ne ग्रेटर देन होता है NH से, Ne जो है ग्रेटर देन होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा पेंटावेलेंट में, तो Ne बराबर NH। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Ni का स्केयर बराबर होता है Ne × NH की, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ से आपके पास, ये नोट करिए एक बार जल्दी से, फिर लिखते हैं इसमें। ठीक है, हो गया, हटा दो ये यहाँ से। अब क्या होगा बच्चों यहाँ से कि Ne बराबर ग्रेटर देन होगा किसके, NH से, तो ये आपके पास नंबर ऑफ जो डोनर एटम आए हैं तो Ne के बराबर होंगे। नंबर ऑफ डोनर एटम क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन कंसिडर, क्योंकि NH तो बहुत कम है,
तो मैं यहाँ कैसे कह सकती हूँ कि NE बराबर होगा ND के, ये जो ND आया आपके पास, तो NE की वैल्यू कितनी होगी 5 × 10⁻22 हो जाएगी। ठीक है, NI आपको गिवन है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं NH बराबर NI का स्क्वायर बराबर NE। देखो यहाँ से NH की वैल्यू क्या हो जाएगी NI का स्क्वायर बाई NE। NI में कितना है बच्चों 1.5 10⁻6 और NE कितना है 5 × 10⁻22। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये बना 15 15 225 2.25 10⁻12 डिवाइड बाई 5 × 10⁻22। ठीक है, इन दोनों को यहाँ से सोल्व कर लीजिए। ये 16 है बच्चों, ये 6 नहीं है, ये 16 पावर 16 है ये, तो ये 32 पावर आ जाएगी यहाँ पे। 6 नहीं है, ये यहाँ पे 16 दे रखा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.5 10⁻9 4.5 10⁻9 पर मीटर क्यूब 4.9 10⁻9 पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये पर मीटर क्यूब लिख लेना, मीटर इनवर्स, ये जो भी वैल्यू आई मीटर क्यूब। ठीक है, नोट करिए। इतने एटम में इतनी इम्प्योरिटी क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो नंबर ऑफ डोनर एटम कितने आ जाएंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ डोनर एटम आ जाएंगे, नंबर डेंसिटी आ जाएगी। डोनर एटम ही क्या बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, क्योंकि पी टाइप में क्या होंगे, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो एन बराबर नंबर ऑफ डोनर एटम के बराबर हो जाएगा एन डी के। तो यहाँ से हमारे पास लॉ ऑफ मैथ यही पूछा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन आ गई, ये होल कंसेंट्रेशन आ गई। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था। ठीक है, पर आपको इससे पहले ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में ए पार्ट में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ एटम पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ एटम पर मीटर क्यूब, तो नंबर ऑफ डोनर एटम, तो नंबर ऑफ डोनर एटम पूछा था बच्चों, नंबर ऑफ एटम पर मीटर क्यूब नहीं, नंबर ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम पर मीटर क्यूब। ठीक है, डोनर पूछा था, एटम नहीं, डोनर। ठीक है, नोट करिए एक बार। एक और क्वेश्चन देखिए अच्छा सा इस पे बेस्ड है, नोट कर लीजिए, कर लो नोट जल्दी से। हो गया, नोट कर लिया सबने। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन आपका। क्या है क्वेश्चन, द कंसेंट्रेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन इज दिस। तो कंसेंट्रेशन कह रहा है बच्चों, द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, इनकी कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेगा बच्चों। तो होल पेयर 14 है, देखो होल पेयर कितने हैं, ये ऐसे 14 है, ऐसे 7 है होल पेयर, ये होल पेयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जैसे मान लो 3 मान लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कितने 3 है, और इस तरीके से 7 है, 4 5 2 3 4। ठीक है, 7 बन रहे। वो कह रहा है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ये वर्ड को देखना ध्यान से, इन प्योर सिलिकॉन एट इज दिस। इलेक्ट्रॉन होल पेयर कितने बच्चों 7, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कितने हो जाएंगे, जब ये एक पेयर टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनेगा यहाँ से आपके पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल क्या हो जाएंगे, देखो 1 2 1 2, तो इलेक्ट्रॉन होल एक टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल पेयर बन जाएगा यहाँ से एक्स्ट्रा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से जब टूटेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या हो जाएंगे, यहाँ से डबल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इतने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। ठीक है, तो आपके पास मान ली 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 होल भी होंगे वहां पे बच्चों, तो कितने बन जाएंगे 14 × 10⁻15 पर मीटर क्यूब। मतलब मैं ये कह सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर Ne प्लस NH इनिशियल, इसको ऐसे लिख लो N इनिशियल कितना होगा Ne प्लस में NH, N इनिशियल बराबर Ne प्लस NH किसके बराबर है 14 प्लस इंटू में 10⁻15। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे जब बॉन्ड टूटेंगे तो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने होंगे 14 × 10⁵। तो ये इनिशियल है बच्चों, इतने ये इतने क्या है यहाँ पे इनिशियल। पेयर टूटेगा तो हर एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल बनेंगे, एक पेयर टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल पेयर एक्स्ट्रा जनरेट होगा वहां पे। पेयर का मतलब 7 पेयर है तो इलेक्ट्रॉन और वो होल क्या हो गए डबल हो गए ना, वहां से बात समझ आ गई यहाँ से। तो यहाँ से कितने हो गए 14 हो गए ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पहली लाइन में।
द कंसेंट्रेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन प्योर सिलिकॉन इज दिस, ठीक है। एंटीमनी इज ड्रॉप्ड इनटू ए सिलिकॉन इन ए प्रोपोर्शनल टू दिस, एंटीमनी को डोप्ड कर रहा है वो, ठीक है। एसबी, एंटीमनी मतलब एसबी को डोप्ड कर रहा है इन द सिलिकॉन एटम, किस रेशियो में, 1 × 10⁻⁷ के रेशियो में। अज्यूमिंग द हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो कह रहा है अज्यूमिंग हाफ ऑफ द इम्प्योरिटी एटम कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन उसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बना रहे हैं। कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज ड्यू टू द डोपिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, इसमें कंफ्यूज आपके पास कितना हो रहा है, कंफ्यूज मत होना बच्चों। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर 7 है तो बॉन्ड टूटेंगे, तो एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर और एक्स्ट्रा जनरेट होगा, तो ये कितने हो जाएंगे 14। तो इनिशियली चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इतनी है। तो अब यहाँ से निकालते हैं नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम कितनी इम्प्योरिटी से कर रहा है, कितना था 5 × 10⁻28 10 / 10⁻7, तो ये आ गया 5 × 10⁻21, कितना आ जाएगा ये 5 × 10⁻7 21। अब इसमें से कह रहा है कि हाफ, ये डोनर इम्प्योरिटी आ गई एनडी, एनडी आ गई 5 × 10⁻21। इसमें से कह रहा है कि हाफ इलेक्ट्रॉन, अभी एंटीमनी ऐड कर रहा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा था बच्चों, Ne ग्रेटर देन होगा NH से। ये ऊपर से हटा दूं मैं, क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से एक बार, 1 2 3 जल्दी क्वेश्चन नोट कर लिया। तो इनिशियली चार्ज कंसंट्रेशन इतनी है, फिर क्या कह रहा है वो, इम्प्योरिटी ऐड कर दी इसके अंदर। तो आप बताइए किस फैक्टर से, उसने पूछा है कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच, कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेस, किस फैक्टर से चार्ज कैरियर, जब डोपिंग ऐड करेंगे, डोपिंग कंसंट्रेशन ऐड करेंगे तो किस फैक्टर से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले इनिशियली तो ये थे हमारे पास, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों यहां से आपके पास एनडी कितना, ये अब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, आर्सेनिक ऐड करा तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो क्या होता है Ne ग्रेटर देन होता है NH से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डोनर कंसंट्रेशन एनडी किसके बराबर होता है Ne + NH, और Ne ज्यादा है किससे NH से, तो मैं कह सकती हूँ कि ND बराबर है Ne के, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी ND से, लेकिन वो कह रहा है इसमें से हाफ क्या कर रहा है, कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन रोल प्ले कर रहे हैं। ये टोटल जो डोनर एटम है इसके हाफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगी Ne की वैल्यू ND/2, और ND की वैल्यू कितनी बच्चों 5 × 10⁻21, तो ये आ गई 2.5 10⁻21, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनल चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, N फाइनल क्या होगी Ne प्लस में NH, लेकिन NH तो नेग्लिजिबल है, तो मैं क्या कहूंगी कि N फाइनल कितने के बराबर हो गया Ne के, जो कि कितना आया 2.5 10⁻21। उसने पूछा किस फैक्टर से चेंज हो जाएगा, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, N फाइनल माइनस N इनिशियल मल्टीप्लाई बाय N इनिशियल, यही तो निकालते थे, N फाइनल माइनस N इनिशियल डिवाइडेड बाय N इनिशियल, ठीक है। तो N फाइनल कितना है बच्चों आपके पास 2.5 10⁻21 माइनस N इनिशियल कितना है 14 × 10⁻15, और इनिशियल भी 14 × 10⁻15, ठीक है। यहां से जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों हमारे पास, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास यहाँ से 1.8 10⁵ देखो कैसे आएगी, देखो 2.5 10⁻21 में से इतनी वैल्यू घटाएंगे, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, 10⁻21 के कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है स्मॉल है, ठीक है। तो ये आपके पास इसलिए इस फैक्टर को घटाएंगे तो नेग्लिजिबल मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली, और इसको लिख देंगे 2.5 10⁻21 14 डिवाइड बाय 10⁻15। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10⁵, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस फैक्टर से क्या हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए। अब बात करते हैं बच्चों कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, कंडक्टिविटी वैसे मैंने आपको सेकंड यूनिट में समझाया था क्या होता है क्या नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बात करूंगी, उसके न्यूमेरिकल्स बस एक बार
भी कंडक्टर है आपके पास, जब आप उसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर ड्रिफ्ट करते हैं जब आप कोई सप्लाई करते हैं। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ज्यादा डीपली बात नहीं करूँ, ज्यादा डीपली पढ़ना है तो सेकेंड यूनिट के लेक्चर पढ़िए रेजिस्टेंस वाले, वहां समझा रखा है अच्छे से। तो वहां पे हमने एक रिलेशन निकाला था बच्चों, I इज इक्वल टू ANEVD, ठीक है। अब बात कर रहे हैं आप लोग सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर करंट दोनों के कारण एग्जिस्ट करता है। ये समझा चुकी हूँ बार बार कि इलेक्ट्रॉन के कारण भी और होल के कारण भी। तो टोटल करंट I को क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिख लोगे, एरिया A हो गया कंडक्टर का, ठीक है, NE इंटू E इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू VE, प्लस होल के लिए क्या लिख लोगे, ANHEVH। होल के लिए कई बार P भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको I इज इक्वल टू A को बाहर लिख लो, ये बना NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, VE प्लस NHEVH, ठीक है। E को भी बाहर लिख लो आप लोग, क्योंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है इतना ही होल पे होता है। तो NEVE प्लस NHVH, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि J इज इक्वल टू सिग्मा I, ये रिलेशन पढ़ा हुआ आप लोगों ने सेकेंड यूनिट में, ओम जला की फॉर्म थी आपके पास। J क्या थी, करंट डेंसिटी I/A, ठीक है, सिग्मा E। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं, I इज इक्वल टू सिग्मा E/A। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू रख दूंगी I की जगह, तो यह आ जाएगा सिग्मा क्या थी, कंडक्टिविटी, E क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं, ठीक है। A एरिया, I करंट, तो I की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। ये रिलेशन वहां भी ड्राइव करवा था, पर एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देती हूँ इसलिए। सिग्मा E AE NEVE प्लस NHVH। अब A से A कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, A मल्टीप्लाई होगा बच्चों, इधर जाएगा A, डिवाइड नहीं होगा। A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये बना सिग्मा E इज इक्वल टू E NEVE प्लस NHVH, ठीक है। अब यहां से इस रिलेशन को हम निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो VD क्या होता है बच्चों, VD इज इक्वल टू मोबिलिटी होता है आपका, म्यू इज इक्वल टू VD/E। मैं एक बार इसको यही लिख लेती हूँ, थोड़ा रिलेशन बार बार बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है बच्चों मोबिलिटी होती है VD/E, ठीक है। तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आपके पास E की वैल्यू क्या हो जाएगी, VD की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू E, ठीक है। VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू E। I की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो I सिग्मा E इंटू A, अब ध्यान रहेगा, बना A इंटू NEVE प्लस NHVH। A से A कैंसिल, तो ये सिग्मा E बराबर ये NE, ठीक है, ये E भी बार था बच्चों इसमें, ये E बार है, ये V ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VE, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर होल, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो V ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मैं म्यू इंटू E लिख सकती हूँ, म्यू E इंटू E प्लस NH म्यू H इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लो, E इंटू E NE म्यू E NH म्यू H, E से E कैंसिल, तो N इज इक्वल टू E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज NE म्यू E प्लस NH म्यू H। इन शॉर्ट बच्चों इस रिलेशन आप याद रख सकते हो N म्यू E। फिर बस शॉर्ट करके आप होल के लिए NH लिख दो, इलेक्ट्रॉन के लिए Ne लिख दो, ठीक है। तो शॉर्ट में आप इस फॉर्मूले कैसे याद रखो, N म्यू, N क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, म्यू मोबिलिटी, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। म्यू क्या है यहाँ पे, मोबिलिटी, म्यू क्या है यहाँ पे, मोबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं डिस्कस, जल्दी से नोट कर लीजिए। वैसे मैं इसको सेकेंड यूनिट में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ बस मैं शॉर्ट में बता रही हूँ बराबर, ठीक है। नोट करो, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कर लिया, देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल आपका ये, ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट
कनेक्टेड अक्रॉस ए ब्लॉक ऑफ लेंथ दिस, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस। कह रहा है एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ये है, एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ दे रखी है 2 वोल्ट, एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ दे रहा है 0.1 मीटर, और आपके पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रहा है आपसे वो 1 × 10⁻⁴ मीटर स्केल। द ब्लॉक ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन एट 300 केल्विन, फाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन और होल करंट, IE और IH निकालना आपको। एक तो इलेक्ट्रॉन करंट निकालना है, एक आपको होल करंट निकालना है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल करंट? तीसरे पार्ट ए पार्ट में ये निकालना है, बी में ये, और सी में निकालना टोटल करंट, मतलब IE प्लस में IH, ठीक है। ये डाटा आपको गिवन है μE μH NI, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे यहाँ से आपके पास? तो सबसे पहले देखो बच्चों, मुझे करंट निकालना है, तो करंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था? I = ANEVD। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूँ तो IE A इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन E × VE, ठीक है। लेकिन देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्वेश्चन में मोबिलिटी गिवन है। क्या गिवन है? मोबिलिटी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ बच्चों? VD क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी जो होती है वो होती है VD/E, ठीक है। तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ × E। तो मोबिलिटी तो मुझे गिवन है इलेक्ट्रॉन की भी और होल की भी, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे यहाँ पे उसने क्या दिया है? पोटेंशियल दिया है और लेंथ दी है। क्या दिया है? पोटेंशियल और लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे निकाल सकती हूँ? V/L। V की वैल्यू बच्चों 2, लेंथ 0.1, तो E कितना आ गया? 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आप लगा सकते हो। अब मैं अगर IE निकालूं तो IE की लिख दूंगी मैं ANEE। VD की वैल्यू बच्चों μ × E, तो μE × E। IE की वैल्यू निकल जाए। एरिया दे रखा 1 × 10⁻⁴। NE इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। देखो आपके पास प्योर सिलिकॉन है तो आपके पास क्या होगा? प्योर सिलिकॉन है तो Ne बराबर होगा NH के बराबर होगा Ni के, ठीक है। Ni कंसंट्रेशन उसने दे रखी है आपको, मैंने लिखी नहीं, दे रखी है, दे रखी ये दे रखी है 1.5 10⁻16। तो ये बच्चों सेम है, तो ये बन जाएगा 1.5 10⁻16, या पहले आप हम फॉर्मूला लगा लो सीधा सीधा। इसी तरह IH को लिखोगे, क्या लिखोगे? ANHE μH × E। दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करके यहाँ से क्या निकल जाएगा? IE, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? IH। अलग अलग करके दिखाऊं पहले? चलो अलग अलग कर लो, क्वेश्चन में अलग अलग पूछा है ना। तो एरिया कितना है? 1 × 10⁻⁴, ठीक है। और NE इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 1.5 10⁻16, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19, मोबिलिटी μE 0.135, इलेक्ट्रिक फील्ड 20, ठीक है। बच्चों ये सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या कर दोगे? पुट कर लो और इसको सोल्व कर लो। तो IE की वैल्यू आ जाएगी 6.48 10⁻⁷ एम्पियर। इसी तरह बच्चों IH निकालो। IH के लिए ANHE μH × E। एरिया बच्चों वही रहेगा 1 × 10⁻⁴, और NH की वैल्यू 1.5 10⁻6, ठीक है। क्योंकि NH बराबर है Ne के, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वही रहेगा 1.6 10⁻19, μH ये दे रखा 0.048, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही 20। यहाँ से IH की सारी वैल्यू जब आप निकालोगे तो आएगी 2.304 10⁻7 एम्पियर, 10⁻7 एम्पियर। नोट करिए बच्चों। तो इस बार 7 एम्पियर। तो देखो यहाँ से IE निकल गया और आपका IH, ठीक है। उसने पूछा टोटल करंट, IE निकल गया, IH सी पार्ट में पूछा था टोटल करंट। इधर से हटा दो बच्चों, तो टोटल करंट बन जाएगा IE प्लस में IH, IE प्लस में IH, टोटल करंट आ जाएगा। IE की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6.48 10⁻⁻7 प्लस 2.304 10⁻⁷। इन दोनों को बच्चों यहाँ से आप लोग ऐड कर लोगे
और जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 8.78 एज पर -7 एम्पियर। तो ये आ जाएगी टोटल करंट की वैल्यू। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखना है, वीडी दे रहा है म्यू ई, बस सिंपल कंसेप्ट वही लगना आपका। ऐसे क्वेश्चन हमने सेकेंड यूनिट में भी काफी करे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आप बुक से कंसेप्ट यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके बच्चों, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। आज के लिए